अधिशासी अभियंता अनिल पुरी जल शक्ति विभाग मंडल थुरल आपसे अनुरोध करते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमेशा मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते रहें। अगर कोई भी व्यक्ति हिमाचल के बाहर से आता है तो उसकी सूचना प्रशासन को जरूर दें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि भाजपा ने कोरोना काल में सभी फैसले जनहित में लिए हैं। अगर हाल ही में बसों के किराए 25% बढ़ाए हैं तो आम जनता को सहूलियत देने के इरादे से बढ़ाए गए हैं, जबकि 2000 बसों के मालिक कम सवारियों के कारणों से इन्हें बंद करने को तैयार थे। हिमाचल प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास हो, इसकी तरफ ध्यान दे करके विकास की गति को आगे बढ़ाया। लेकिन अभी आगे जैसे जैसे समय ठीक होगा, उस दृष्टि से गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, उन प्रोजेक्ट्स को और स्थानीय स्तर के ऊपर जो भी डेवलपमेंट के काम हैं, विकास की गतिविधियां हैं, उनको और तेज़ गति से गवर्नमेंट आगे बढ़ाएगी। और संगठन और सरकार बिल्कुल तालमेल से हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। उसी के बलबूते पर हम लोग आगे की रणनीति को बना करके चले हैं कि 2022 में जब भी विधानसभा के चुनाव हों, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की दोबारा गवर्नमेंट बना करके एक नया इतिहास रचा जाए। जो पिछले 30 वर्षों से बार बार गवर्नमेंट बदलने का काम है वो ना हो। गवर्नमेंट लगातार चले तो प्रदेश का भी भला होता है, विकास भी होता है और काम में तेज़ी भी आती है। इस दृष्टि से प्रदेश सरकार काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि 2022 में जब भी चुनाव होंगे हम लोग फिर से हिमाचल में। अभी 2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई है। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी के कारण जो दिक्कत आई है, उस दिक्कत के कारण गवर्नमेंट्स के जो आय के साधन है वो बिल्कुल सीमित हो गए। गवर्नमेंट्स क्या, आम व्यक्ति की भी परेशानी हो गई है, चाहे छोटा व्यक्ति है बड़ा व्यक्ति है, व्यक्ति की स्थिति के अनुसार परेशानी हुई है। जहाँ तक बसों के किराए बढ़ाने का मामला है, कैबिनेट ने 25% की उसमें बढ़ोतरी की है। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि वो जनता को कोई कष्ट दे। कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि उसकी जनता के ऊपर कोई टैक्स नया लगाया जाए। हर आदमी चाहता है टैक्स के बिना मैं चलाऊँ, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसके कारण गवर्नमेंट्स को ऐसे निर्णय, जो कड़वे निर्णय हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो निर्णय नहीं लेना भी चाहते हैं वो लेने पड़ते हैं। हिमाचल में क्या, पूरे देश में आप लोग देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ने लोकल स्तर के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर बसें चलाने का निर्णय लिया, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र की लगभग 2000 बस है। सब लोगों ने बसें चलाने से इनकार कर दिया। 2 दिन 3 दिन चलाई, खर्चा उनका 100 रुपये आ रहा था तो कमाई उनकी 10 रुपये आ रही थी। उसकी स्थिति में आम जनता को एक और दिक्कत हो रही है। किसी को गांव से शहर तक जाना है, शहर से किसी और स्थान के ऊपर जाना है, दूसरे ज़िले में जाना, तो बस ही नहीं मिल रही है, बसें चल ही नहीं रही हैं। गवर्नमेंट्स की जो बसें चल रही हैं वो भी बड़ी सीमित मात्रा में, शुरू में इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें चलाई, अब भी थोड़ी बहुत चल रही हैं, लेकिन उसमें भी आपके मीडिया के माध्यम से ही ध्यान में आया कि जहां बस 40 सीटर है तो 2 सवारियां शिमला से धर्मशाला के लिए बैठी हैं, 1-2 बिलासपुर में टकर गई और हमीरपुर से आगे कोई नहीं मिला, तो उसके कारण वो बसें भी बंद करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि जो ज़रूरत के काम है लोगों के, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। उसके कारण प्राइवेट बस सर्विस यूनियन ने बार बार कोरोना से पहले भी किराए बढ़ाने की बात की, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको नहीं माना और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने भी गवर्नमेंट का सहयोग करते हुए कोरोना महामारी से पहले बसें चलाते रहे। लेकिन अब बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बसें खड़ी कर दी और अनेकों लोगों ने तो बस बेचने के भी उदाहरण आ रहे हैं कि उन्होंने बस बेच दी और बाकी और काम धंधा करना शुरू कर रहे हैं कि किन्हें खरीदनी है तो खरीद लिया। तो ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर भी चलते रहें, जनता को राहत मिल जाए, यातायात के लिए उनको बसेज मिल जाए, आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए बसेज मिल जाए। 5-5, 4-4 किलोमीटर बुजुर्ग लोग, कई जगह लोग पैदल आ रहे हैं। हमारे जिला की तो जो स्थिति है कि कुछ रोड के ऊपर बसें चली, पिछले कई दिनों से ऊना महतपुर रोड पे प्राइवेट बसें टोटली बंद है। तो किसी को ऊना हेडक्वार्टर पे जाना है, दफ्तर की, हो सकता है इतना किराया बढ़ाने के बाद लोग अपनी बसें चला सकें। मुझे लगता है ये कड़वा निर्णय है, लेकिन परिस्थितियों के कारण ये निर्णय लेना पड़ा है। या सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई एक्स-एम-एल-ए या एम-एल-ए कोई
अलग से नहीं है, हम भी इसी 135 करोड़ लोगों में से बन करके जनता ने हम लोगों को बनाया है। जिसके ऊपर आज की डेट में सुख सुविधा है, मुझे लगता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को प्रहार करते हुए जो गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, मजबूरी में लोगों को जीवन जीना मुश्किल हो गया, उनको राहत देनी चाहिए। हम आप सब लोग तो कुछ ना कुछ घर से भी अच्छे होंगे, हमारी इनकम है, जाननीय चीज़ें। जिस व्यक्ति के पास 10 रुपये भी इनकम नहीं रही है तो उसको गवर्नमेंट तभी सहयोग करेगी जब ऐसी जो सहूलतें उनके ऊपर कुछ ना कुछ कट लगेगा। तो मानना चाहिए जब तक ये महामारी है, तो उसमें जिसकी जेब में पैसा है उससे लेकर के ही गरीब को दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो उसके जेब में भगवान ने दिया हुआ आशीर्वाद है, उस आदमी को बुरा भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जब बुरा समय है तो बुरे समय को सब लोग इकट्ठे होकर के ही हम लोग आगे निकल सकते हैं।